ये है ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स। तो पढ़ना है वेरी ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर में आपको क्या पढ़ना है, आपको सम पढ़ना है, डिवीजन पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, ठीक है। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग यहीं पे डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले Sir, आपका which आता page है number? पेज नंबर 61, पेज नंबर 61, चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 5 है। इसका नोट्स मैं आप लोग को पहले ही दे चुका हूँ, ठीक है। इसका नोट्स मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, बस आज चलिए देखिए। तो आपका नेक्स्ट इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है एडिशन ऑफ रेशनल। आपको पढ़ना है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ केसेस होते हैं, जैसे फर्स्ट केस आपका क्या हो गया, केस 1। केस 1 हो गया, हाँ, केस 1 है व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। जब आपका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो जाए। डिनोमिनेटर्स आर सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में हम कैसे दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई नंबर लिखा हुआ, सपोज हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है P/Q, ठीक है। एक नंबर हमारे पास लिखा हुआ है P/Q, P/Q, ये नंबर लिखा। केस 1 आपका क्या है, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो इस सिचुएशन में P+Q और R/Q, देखिए यहाँ दोनों डिनोमिनेटर आपको सेम दिखाई दे रहे हैं। दोनों डिनोमिनेटर आपके अगर Yes, सेम हो sir. जाएंगे तो हम इसे सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। हम इसे डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखकर इसे सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है -2/7 और दूसरा एग्जांपल है 3/7। ये दोनों एग्जांपल हमारे पास हैं। तो आपको क्या करना है, आप डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो लेकिन निशान देखिए आप, एक माइनस में एक प्लस में है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर दो अपोजिट साइन होते हैं तो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट या एडिशन। Sir, addition. दो अपोजिट साइन के साथ सब्ट्रैक्ट होता है या एडिशन। डिफरेंट साइन से सब्ट्रैक्ट और सर सेम साइन सर ऐड। हाँ, अगर सेम साइन होगा तो ही ऐड करेंगे। यस सर। सर ये सर माइनस हो जाएगा सर, आंसर 1/7। हाँ, ये आपका हो जाएगा 3 में से 2 आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और निशान लगेगा जो बड़े वाले डिजिट में होगा। जैसे 3 आपका बड़ा डिजिट है तो इसी का निशान लग जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड केस आपका क्या है, सेकंड केस में एडिशन व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाएं, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। ऊपर तो हमने ये देख लिया कि डिनोमिनेटर सेम है। अब अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो रहा है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देखिए ये आपका P है, ये Q है, ये आपका R है,
ये आपका s है। अब देखिए यहाँ पे दो अलग अलग डिनोमिनेटर दिख रहे हैं, एक q डिनोमिनेटर है, एक s डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, दो तरीके हैं, या तो आप एलसीएम लेके सॉल्व करिए या फिर आप इन्हें इक्विवेलेंट बना दीजिए। ठीक, तो अभी हम आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना इसमें तो नहीं बता सकते, तो मैं इसको आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली इस q को मल्टीप्लाई कर देना है इस s के साथ। ठीक, इस s को मल्टीप्लाई कर देना है इस p के साथ, और इस q को मल्टीप्लाई कर देना है इस r के साथ। ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका p s प्लस r q, और इनका भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये बन जाएंगे q s। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है 2/3 और एक दूसरा एग्जाम्पल है 7/5। ठीक, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। तो अगर हमें इनको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें 3 को क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमको 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, देखते हैं। 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 को मैंने 7 से कर दिया, इन्हें ब्रैकेट में कर दीजिए, और ये आपका 3 इंटू 5 तो 10, 21 और ये आपका 15 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 31/15। ठीक है, तो इस तरह से, इस तरह की चीजें मैंने आपको फ्रैक्शन में बताई थी। अब ये सारी चीजें मैं आपको फ्रैक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फ्रैक्शन में हम इस चीज को कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। नो सर। अब आगे देखते हैं। ये आपका एडिशन था जिसमें डिनोमिनेटर्स आपके सेम थे और डिनोमिनेटर्स आपके डिफरेंट भी थे। अब देखिए एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ एडिशन करने का। अभी हम लोग एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास वही पुराना एग्जांपल ले लेते हैं, 2/3 एंड 7/5। ठीक, हमने तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर दिया था। अगर हम इसको एलसीएम मेथड से करना चाहें तो कैसे ये होगा, तो एलसीएम मेथड से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2/3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ, और यहाँ पर हम 7 को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ये कैसे किया हमने, अगर हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं, सपोज हमने यहाँ पे एलसीएम लिया 3 और 5 का, तो 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम बन जाएगा, नहीं ब्लर नहीं हो रहा बेटा, वो हिल रहा है इसलिए ब्लर हो जा रहा है। 3 इंटू 5 ये आपका बन जाएगा 15। ठीक है, ये आपका 15 बन जाएगा। तो अब देखिए 3 को अगर आपको 15 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आपको 5 को 15 बनाना है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10/15 और ये आपका हो जाएगा 21/15। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जैसे ऐड करते हैं हम इसको क्या करेंगे, हम इसे 15 को एक साथ लिख लेंगे, वही केस 1। सर 31। सर 31/15। हाँ, तो ये हो जाएगा 10 + 21 और ये हो जाएगा आपका आंसर 31/15। तो इस तरह से ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, तो ये होते हैं एडिशन, और इसके बाद आपका सब्ट्रैक्शन भी यही है। सब्ट्रैक्शन का भी मेथड सेम है। इसमें आपके 3 1 4 कितनी एक्सरसाइजेज हैं, 4 एक्सरसाइजेज यहाँ पे हैं। ठीक है, 4 एक्सरसाइजेज हैं। हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 आते हैं, उस पर चेक करते हैं। देखिए, ओके सर। ओपन करिए 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो ओपन है। हाँ, एक्सरसाइज के 5.1 में देखिए
लिखा हुआ है आई हैव ओपन। एड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, ठीक है, लिखा हुआ है एड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। हमें इन नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। चलिए तो इसको हम लोग ऐड करके देखते हैं। ऐड, तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3/7 प्लस -6/7। देखिए आप जब भी निगेटिव नंबर को लिखेंगे तो ऑलवेज ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि अगर हमें निगेटिव नंबर को लिखना है तो हम ब्रैकेट का यूज करें, ठीक। अब हमको इसको सॉल्व करना है। Yes, sir. तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका क्या है, दोनों डिनोमिनेटर इसके क्या है, Sir, same है। सेम है। तो अब यहाँ हम 7 Yes, लिख sir. देते हैं और यहाँ पे 3 प्लस और फिर ब्रैकेट में माइनस। अब बताइए सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो बड़ी डिजिट 6 है उसका निशान लग जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3/7। अगली एक्सरसाइज जो अगला क्वेश्चन जो आपका है वो भी एडिशन से संबंधित है। बस आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में आपको 1 लिखते चलना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है -2 एंड 2/7, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है -2 एंड 2/7। तो हम सबसे पहले क्या कर दें, सबसे पहले हमें इसको लिखना पड़ेगा -2/1, फिर हम प्लस का सिंबल लगाएंगे और लिख देंगे 2/7, ठीक है। यहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर आपका है वो डिफरेंट है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाना पड़ेगा। चाहे आप एलसीएम से सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगा के इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा और इस वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन इस साइड में हो जाएगा। तो अब आपका ये बन जाएगा क्या, -2 × 7, ये आपका बन जाएगा 2 × 1 और यहाँ पे बन जाएगा 1 × 7। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 2 ज़ा -14, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा 7। अब आप इनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट या ऐड, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। Sir, subtract. Sir, सर subtract. आंसर इज सर -12। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी है ना, Yes, sir. इजी है कि नहीं, Sir, बहुत इजी है। Yes, sir, बहुत हाँ। इजी है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है इसको भी ऐड ही करना है, बस इसका हम सेकेंड पार्ट आपको बताते हैं। लिखा है 3/-7, फिर लिखा हुआ है -4/-21। बताइए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं, सर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि सर डिनोमिनेटर सर निगेटिव में, सर हम सर अगर सर पॉजिटिव में होता तो हो जाता। हाँ। सर स्टैंडर्ड फॉर्म ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपका नहीं है क्योंकि निगेटिव में डिनोमिनेटर है। Yes, sir. तो सबसे पहले आप कुछ भी चाहे कंपेयर करिए, चाहे ऐड करिए, चाहे सब्ट्रैक्ट करिए, आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप डायरेक्ट क्या करिए, इस माइनस को ऊपर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इसमें पुराना वाला मेथड नहीं लगा रहे हैं, हम इसमें डायरेक्ट इसको क्या कर देते हैं, ऊपर साइड में लिख देते हैं। यहाँ देखिए 2 माइनस है, माइनस माइनस आपका क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 4/21। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। हाँ, तो हम इसे क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट बना देंगे। ये हमारा बन जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करते ही ये बन जाएगा 21 और ये आपका ऑलरेडी 21 है कि नहीं। तो ये बन जाएगा -9/21 और ये आपका बन जाएगा 4/21। अब आप देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये आपका बन जाएगा -5/20। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन को आप देखिए, फोर्थ में कहा गया इवैल्यूएट। आप इसको इवैल्यूएट करिए, इवैल्यूएट का मतलब आप इसको सॉल्व करिए। तो इसके लिए हम यहीं पे करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका हम आपको फर्स्ट पार्ट ही बता देते हैं। 8/-5 प्लस 4/-3 प्लस 1/3। देखिए यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं, तो 3 नंबर दिए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक साथ भी कर सकते हैं और 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा काम होगा इसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देना। हम इसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम यहीं पे सिंपली -8/5 लिख देंगे। यहाँ देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो आप इसको -4/3 लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब आप पहले क्या करिए, अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो पहले हम इनको छोड़ देते हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको हम यहाँ पे प्लस ही लगा रहने देते हैं, ये वाला आपका बदल देते हैं। ठीक, देखिए प्लस लगा, 3 हो गया। अब आप इसको लिख दीजिए -4 + 1। ठीक, इसका बताइए क्या होगा, सब्ट्रैक्ट या ऐड? सर सब्ट्रैक्ट होगा। सर सब्ट्रैक्ट। सर सब्ट्रैक्ट करना है। ये हो जाएगा -3/3। अब ये हो गया आपका। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए मैंने आपको बताया था, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे और इसको इससे कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा -8 × 3 और ये हो जाएगा 5 × -3। इन दोनों नंबर्स को हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं और ये आपका हो जाएगा 5 × 3। तो -24 यहाँ हो गया, यहाँ हो गया -15 और यहाँ हो जाएगा 15। ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट? सर ऐड होगा। सर ऐड होगा। ऐड होगा। ऐड हो जाएगा। निशान कौन सा आएगा? सिंबल कौन सा लगेगा? सर कोई सा नहीं। सर माइनस का आएगा। माइनस का लगेगा। बड़ी डिजिट कौन सी है? 24। हाँ, तो माइनस सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। 39 और 15 आपका 3 से डिवाइड हो जाता है, ये आपका 3 से डिवाइड हो जाता है कि नहीं? 3 5 = 15, 3 1 = 3, 3 3 = 9। ये आंसर आ रहा होगा। सर यही आंसर आ रहा है। यस सर। यस सर यही आंसर है। चलिए, तो अब आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे। एक्सरसाइज 5.1 सबकी हो जाएगी। यस सर हो जाएगी। देखिए, तो आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी यही मेथड फॉलो करनी पड़ेगी जो हम एडिशन में फॉलो करते थे, बस यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर 2 निगेटिव होंगे तो वो प्लस हो जाएंगे, अगर 2 पॉजिटिव होंगे तो हमेशा प्लस रहेंगे, अगर 1 निगेटिव और 1 पॉजिटिव होता है तो वो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं एक, 7/2 फ्रॉम -3/5। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा तो समझ जाइए कि आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं इसको। अब फ्रॉम वाले नंबर को हमेशा हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। ठीक है, फ्रॉम वाले नंबर को हम हमेशा पहले लिखते हैं, इस वजह से हम यहाँ पे लिख देंगे -3/5, माइनस का सिंबल लगाएंगे
और लिख देंगे 7/2। ठीक, अब इसके बाद आप वही पुराना प्रोसेस अपना करिए, एलसीएम लेके या क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 इंटू 7। मैंने मार्किंग नहीं की है, आप चाहें तो यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए। देखिए, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये वाला आपका इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा -6 -35 एंड 10। अब बताइए ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट? सर ऐड होगा। ऐड हो जाएगा, माइनस का सिंबल के साथ ये ऐड हो जाएगा, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन में कुछ खास नहीं है, जो एडिशन में करते थे वही सब्ट्रैक्शन में करेंगे, बस यहाँ जहाँ प्लस लगाते थे वहां पे हमें माइनस लगा देना है। फ्रॉम लिख के आएगा तो आप फ्रॉम वाली चीज को पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद ये वाला लिखेंगे। सबसे पहले आपको ये वाला लिखना पड़ेगा, फिर आप इसका सेकेंड वाला लिखेंगे। ठीक, इस तरह से आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलिए, सब्ट्रैक्ट में ही हम एक और एक्सरसाइज देख लेते हैं। 5.1 तो हो जाएगा। 5.2 का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड बता देते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या हो सकता है। अगर टाइम मिलेगा तो और आगे बताएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में। देखिए, तो अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज है 5.2। ये एक्सरसाइज है 5.2। ठीक, एक्सरसाइज 5.2 में क्या है? 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका सब्ट्रैक्ट का ही है। यस सर। आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने में फर्स्ट क्वेश्चन आपका है -6/11 फ्रॉम 4/11। ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने बगल में लगाया हुआ है ये वाला, वैसे आपका यहाँ पे भी लगने वाला है। तो अब देखिए, सबसे पहले आप फ्रॉम वाले को लिखेंगे 4/11, फिर आप माइनस का सिंबल लगाएंगे और फिर लिख देंगे -6/11। अब बताइए ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस हो जाएगा। तो 4/11 + 6/11, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका बन जाएगा 4 + 6। आंसर क्या आ जाएगा? 10/11। कर लोगे? सर साइन नहीं Yes, लगाना, सर साइन नहीं लगाना रहेगा। देखिए, अब आप बताइए, ये दोनों आपके पॉजिटिव हैं तो सिंबल क्या आएगा? पॉजिटिव ही तो आएगा। पॉजिटिव आप लगाइए या ना लगाइए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस आपको लगाना पड़ेगा। पॉजिटिव आप लगाइए चाहे ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, सर लेकिन तो इस तरह आपने से 41 में 41/10 में माइनस का साइन लगाया। तो अब आप बताइए बड़ा निशान किसके साथ है? 45। बड़े अंक का निशान क्या है? बड़े अंक का निशान क्या है यहाँ पर? ये देखिए, माइनस है कि नहीं है? यस सर। 35 का sir. निशान माइनस है, तो माइनस हमें लगाना Yes. पड़ेगा ना। और यहाँ देखिए, बड़ी डिजिट के साथ कौन सा निशान है? प्लस का है। तो प्लस आप लगाएं या ना लगाएं, वो पॉजिटिव होता ही है। ठीक है, ओके सर। प्लस जैसे अगर कोई आदमी धनी है तो वो दिखाएगा नहीं, लेकिन गरीब आदमी उधारी, जैसे आप अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो लोग उतना आप वो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने किसी से पैसा उधार लेके रखा है तो अगला आदमी हमेशा आप पे चिल्लाएगा कि हमारा उधार कब वापस करोगे। 2-3 लोग के सामने पोल खोल देगा आपकी कि इन्होंने हमारे से उधार ले रखा है। लेकिन अगर पैसा दिया गया है तब वो कभी नहीं कहता कि हमने इनको पैसा दिया है, उधार वाला पता चलता है। तो इसीलिए नेगेटिव साइन को हम क्या करते हैं? लगाते हैं, लेकिन प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, प्लस साइन आप लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे, लेकिन माइनस आपको लगाना पड़ेगा। चलिए, एक सेकंड Okay, क्वेश्चन भी sir. आपका सेम है, बट सेकंड क्वेश्चन का थोड़ा सा एक सेकंड पार्ट आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ये आपका लिखा हुआ है -2 and 1/5, और फिर लिखा हुआ है सही मिक्स -6। फ्रैक्शन में लिख रखा है। हाँ,
ये इन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में लिख रखा है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर इम्प्रॉपर में तो लिखेंगे। अभी आपका, हाँ तो हम इनको इम्प्रॉपर पे लिख लेते हैं। इम्प्रॉपर पे आपका ये हो जाएगा 5 2 10 और 1, 5 2 10 और 1 11 अपॉन 5, निशान माइनस का ही रहेगा। और इसको भी आप क्या कर दीजिए 6 अपॉन 1 कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आप एलसीएम टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट अल्टरनेट मेथड भी लगा सकते हैं। तो हम अल्टरनेट मेथड लगा रहे हैं, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 ही आ जाएगा, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसे हम इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये आपका बन जाएगा 5 1 जा 5। अब आप करिए ऐड या सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे, ऐड। सर ऐड। ऐड कर दीजिए। निशान कौन सा लगेगा, सिंबल कौन सा आएगा, माइनस माइनस। माइनस का माइनस का आ जाएगा। नेगेटिव। ये हो जाएगा आपका 41 अपॉन 5। अब आप चाहें तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। आंसर देखिए क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, वो मिक्स्ड आ रहा है या फिर इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर। सर माइनस इम्प्रॉपर में आ रहा है। 41.5 ही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। नंबर थर्ड क्या है आपका, थर्ड है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी subtracted from -3 upon 2 to get -13 1 upon 14। यानी हमें -3 अपॉन 2 से क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि -31 अपॉन 14 मिल जाए। देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ पे ये फर्स्ट क्वांटिटी है, ये हमारी सेकंड क्वांटिटी है। जब आपका इस तरह से क्वेश्चन आता है तो मैंने कीवर्ड लिखाया होगा। देखिए रेशनल नंबर की एक्सरसाइज में मैंने सॉरी इंटीजर या रेशनल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज में मैंने कीवर्ड लिखाया था कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है। अगर लिखा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी एडेड, अगर लिखा है व्हाट शुड बी एडेड, तो आप क्या करेंगे सेकंड वाले में से सर, फर्स्ट blur वाले है को माइनस screen। करेंगे। सर इससे सर पहले वाला सर जो भी नहीं नहीं वो अभी ब्लॉक हो गया, रुक जाओ सर दिखा दीजिए। हाँ 1 मिनट बेटा रुक जाइए। ओके सर। चलिए सर हम लोग ले लेंगे लेट्स द नंबर एक्स बी। ठीक है, तो अगर लिखा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड तो आपको क्या करना है फर्स्ट माइनस सेकंड करना है। अगर कहीं लिखा है व्हाट शुड बी एडेड तो आप सेकंड -1 करिए, और अगर लिखा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड तो आप फर्स्ट -2 कर दीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट को सेकंड से माइनस करने वाले हैं। वैसे भी देखिए आप फ्रॉम लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप यहाँ लिखिए -3 अपॉन 2 -31 अपॉन 14। तो आप इसको इस तरह से लिख दीजिए। अब सबसे पहले इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा हमको। ये आपका क्या है -3 अपॉन 2 और ये आपका माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस 31 अपॉन 14 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या कर दीजिए सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ एलसीएम से काम हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा काम। यहाँ पर एलसीएम से काम बन जाएगा। तो हम एलसीएम वाला यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं और इसको ऐसे ही रखते हैं। ये आपका बन जाएगा 14, ये आपका बन जाएगा -21, ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा 14। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 14।
लेकिन आंसर आपका ये नहीं आ रहा होगा। आपको इसको सिंपल करना पड़ेगा। तो सिंपल करने के लिए आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 5 are 10 एंड 2 7 are 14। तो 5/7 इसका क्या हो जाएगा? 5/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपका वैसे ही है, लिखा है व्हाट शुड बी एडेड टू गेट। तो आप फोर्थ क्वेश्चन तक लगाइएगा। फोर्थ क्वेश्चन के बाद का जो चीज है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है? अभी आप चलिए ठीक है। तो अब ये क्लास आपकी ओवर हो रही है, कल आप टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा।